लगे रहेंगे। कहीं कोई उपद्रव नहीं है। डायोजनीज ने कहा कोई विरोध नहीं, हमारा मत बिल्कुल एक है, हम दोनों का मतैक्य। सम्राट ने कहा इस आदमी को छोड़ दो, क्योंकि आदमी नियम के बाहर हो गया, तो नियम का कोई अर्थ ही ना रहा। हम इसको सजा नहीं दे सकते। मुझे खुद बचपन में व्यायाम का बहुत शौक था। मेरे एक शिक्षक थे, जब मैं उनकी क्लास में गया, उनके दंड देने की बात यह थी कि वो कहते थे 25 उठक बैठक लगाओ। तो जब भी वो मुझसे कहते कि 25 उठक बैठक लगाओ, मैं 100 लगा जाता, कि मुझे उसका मजा ही था। उन्होंने मुझसे कहा कि ये नहीं चलेगा, हम कह रहे हैं 25 लगाओ और तुम 100 लगा रहे हो। उनका पक्का व्यवस्था थी वो उठक बैठक लगाने की। उन्होंने मुझे एक ही दफे लगवाई, फिर नहीं लगवाई। मैंने 2-4 दफे उनसे पूछा कि गलती मुझसे हो गई, उठक बैठक लगाऊं? उन्होंने कहा छोड़ो, भी उठक बैठक की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि उठक बैठक लगवाने का मजा तभी तक है जब तक लगाने वाला दुखी हो रहा, लगाने वाला प्रसन्न हो रहा है। फिर तो मुझे तरकीब हाथ लग गई, फिर मुझे कोई शिक्षक दंड नहीं दे पाया। एक शिक्षक थे, वो जरा कुछ गड़बड़ हो तो कमरे के बाहर कर देते थे, तो मैं कमरे के बाहर का आनंद लेने लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें किस प्रकार का दंड दिया जाए। मैंने उनसे कहा कि मुझे तो क्लास के बाहर क्लास के भीतर से ज्यादा अच्छा लगता है, मजे से दंड दें। हमारी जो व्यवस्था है, नियम है, वो तभी तक लागू है, तभी तक अर्थपूर्ण है, जब तक हम अपने लिए अलग और दूसरे के लिए अलग नियम की मांग करते चले जाते हैं। सन्यासी जो अपने लिए मानता है वही सबके लिए मानता है। फिर अनियामक हो सकता है, फिर कोई उसे नियम बांधने की कोई जरूरत नहीं। इन्हीं सूत्रों की वजह से जिन लोगों ने भी पश्चिम में पहली दफा उपनिषद पढ़े वो घबरा गए। सब टूट जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, पर उन्हें पता नहीं कि कुछ भी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि इस सूत्र तक आने के पहले सन्यासी जो यात्रा करता है उसमें सब रोगों से मुक्त हो जाता है। अगर हम उससे कहते हैं कोई दवा मत पियो, तो तभी कहते हैं जब वो बीमार ही नहीं रह जाता। हम उससे कहते हैं दवा फेंक दो, मुल्ला नसरुद्दीन बीमार है, डॉक्टर ने उससे कहा है, जब वो ठीक हो गया 10 दिन बाद, तो उसने पूछा, Did you follow the instructions? Did you follow the instructions given on the medicine? मुल्ला ने कहा कि नहीं। I became all right because I didn't follow the instructions and didn't follow the medicine. डॉक्टर ने कहा मतलब? मुल्ला ने कहा 7 मंजिल ऊपर से तुम्हारी दवाई मैंने फेंकी, अगर उसके पीछे मैं फॉलो करूं फैसला हो जाए। तुम्हारा प्रिस्क्रिप्शन भी उसी में रख दिया था, सब फेंक दिया, बच गया। अगर दवाई का पीछा करता या अनुसरण करता मरते। हम जिन नियमों का अनुसरण करके जीते हैं, जिनके बिना हमें लगता है हम जी ही ना सकेंगे, उसका कारण है भीतर छिपी हुई बीमारियां। बीमारियां ही ना हो तो इन नियमों का पीछा जो करेगा मरेगा, झंझट में पड़ेगा। अगर सन्यासी नियमों का पालन करेगा तो झंझट में पड़ेगा, रुग्ण होगा, परेशान हो जाएगा, क्योंकि जो बीमारी नहीं है उसकी दवा पीता रहेगा। इसलिए ऋषि कहता है अनियामकपन ही उनकी निर्मल शक्ति है। अब ये बहुत अद्भुत बात है, निर्मल शक्ति। हम तो मानते हैं कि डिसिप्लिन क्रिएट्स
creates force. Discipline is power. तो सब मानते हैं कि शक्ति तो अनुशासनबद्ध होने में। मिलिट्री की ताकत यही है कि वो अनुशासनबद्ध है, और जितनी अनुशासनबद्ध है उतनी शक्तिशाली है। शक्ति तो पैदा होती अनुशासन से। ये ऋषि कहता है कि अनियामकपन ही उनकी निर्मल शक्ति है। ये कोई और ही शक्ति की बात है, पर उसमें निर्मल लगाया उसने। असल में ऐसा समझें कि अनुशासन से जो शक्ति पैदा होती वो दूषित होती, और इसलिए जहां जहां हमें दूषित शक्ति का उपयोग करना पड़ता है वहां डिसिप्लिन थोपनी पड़ती है। चाहे वो पुलिस हो, और चाहे अदालत का कानून हो, और चाहे सेना हो, जहां जहां हमें कुछ उपद्रव खड़ा करना पड़ता है या उपद्रव को दबाने के लिए कोई दूसरा उपद्रव उसके प्रतिकार में खड़ा करना पड़ता, वहां वहां दूषित शक्ति का उपयोग होता। दूषित शक्ति तथाकथित अनुशासन से पैदा होती है। अगर हिटलर इस दुनिया में इतना उपद्रव कर सका तो वो जर्मन कौम के अनुशासित होने की क्षमता की वजह से। भारत में हिटलर पैदा नहीं हो सकता, लाख उपाय करें वो, यहां उपद्रव वो नहीं करवा सकते, क्योंकि अनुशासन ही पैदा करवाना मुश्किल है। जर्मन कौम की जो प्रतिभा है वो ये है अनुशासित होने की क्षमता। इसलिए जर्मन कौम से सदा खतरा रहेगा। अभी वो कभी भी उपद्रव पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी अगर ठीक से आवाज दे तो जर्मन कौम अनुशासित हो सकती है। वो उसके खून में और हड्डी में समा गया। हम भारतीय हैं, हमारी खून और हड्डी में अनुशासन नहीं है। उसका कारण वो सौभाग्य है ऐसे, क्योंकि उसकी वजह से हमने भला कितने दुख सहे हों, लेकिन हमने किसी को दुख नहीं दिया। हमने भला कितनी गुलामी सही हो, लेकिन हमने किसी को गुलाम बनाने हम नहीं गए। उसके जाने के लिए बहुत अनुशासित होना जरूरी है। वो काम हमसे नहीं हो सका। और उसका कारण क्या है? इस मुल्क में अनुशासन नहीं पैदा हुआ। उसका कारण है कि इस मुल्क का जो श्रेष्ठतम व्यक्ति था वो अनुशासन मुक्त था, और श्रेष्ठतम को देख के लोग चलते हैं। हिटलर हमारा श्रेष्ठतम व्यक्ति नहीं है, नेपोलियन नहीं है, सिकंदर नहीं है, चंगेज नहीं है, तैमूर नहीं है। अगर हम ठीक से सोचें तो तैमूर, चंगेज, हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, माओ, इनके मुकाबले हमने इतिहास में एक भी आदमी पैदा नहीं किया। 5000 साल का इतिहास, इतनी बड़ी कौम, एक चंगेज हमने पैदा नहीं किया। हम कर नहीं सकते, क्योंकि शिखर उठाने के लिए पूरा भवन चाहिए, नीचे एक एक ईंट चाहिए। हम बुद्ध पैदा कर सके, महावीर पैदा कर सके, पतंजलि पैदा कर सके, ये बहुत और तरह के लोग, अनियामक, ये अनुशासन मुक्त, अनप्रेडिक्टेबल, इनकी कोई घोषणा नहीं कर सकता कि कल सुबह क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या कहेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। हमने इस पृथ्वी पर एक और ही प्रयोग किया है, और शायद हमारा प्रयोग अंततः जगत के काम पड़ेगा। बीच में चाहे हमें कितनी ही तकलीफ उठा लेनी पड़ी हो, अंततः हमारा प्रयोग ही जगत के काम पड़ेगा। आज पश्चिम के मनोवैज्ञानिक ये बात स्वीकार करने लगे हैं कि किसी भी कौम को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन सिखाना अंततः युद्ध में घसीटने की रास्ता है। और अगर एक कौम भी डिसिप्लिन हो जाएगी तो वो युद्ध थोप देगी दूसरों पर, क्योंकि उसको पक्का भरोसा आ जाएगा कि तुमको हम मिटा सकते हैं। हमारे पास अनुशासनबद्ध शक्ति है। इसका मतलब यह हुआ कि मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं कि अब बच्चों को डिसिप्लिन मत सिखाओ। अगर दुनिया से युद्ध मिटाना है तो बच्चों को स्वतंत्रता दो, पंक्तिबद्ध मत खड़ा करो, उनको यूनिफॉर्म मत पहनाओ, उनको व्यक्तित्व दो, भीड़ और समूह का व्यवस्था मत दो, तो दुनिया से युद्ध मिट सकता है, नहीं तो युद्ध नहीं मिट सकेगा। कोई नहीं कह सकता कि आने वाले 100 वर्ष के भीतर भारत के ऋषियों ने जो कहा था वो जगत का परम ज्ञान नहीं बन जाएगा। बन जा सकता है। उसका कारण है क्योंकि पहली दफा अनुशासन के हाथ में इतने खतरनाक अस्त्र पड़ गए हैं कि अगर दुनिया अब अनुशासित हुई तो नष्ट होगी, अब बच नहीं सकती। अब हमें उन दिशाओं में खोज करनी पड़ेगी
जहां व्यक्ति को हम इतना सरल कर देते हैं कि वो नियम मुक्त होकर जी सके। पर अनियम से जो शक्ति आती है वो बड़ी निर्मल है। फर्क उसका ऐसा समझे, शक्ति तो वो भी है, आग जलती है तो गर्मी पैदा होती है, पास जाएं तो जलन पैदा होती है, हाथ लगा दें तो जल जाते हैं। लेकिन ठंडा आलोक भी होता है जो सिर्फ स्पर्श करता है, लेकिन कोई ऊष्मा नहीं होती, कोई गर्मी नहीं होती। रात चांद भी निकलता है, उसका भी प्रकाश है, दिन में सूरज भी निकलता है, उसका भी प्रकाश है, लेकिन चांद का प्रकाश बड़ा शीतल है, आघात नहीं करता, छूता है, फिर भी स्पर्श का पता नहीं चलता, बहुत शीतल है। शक्ति के भी दो रूप हैं, एक तो बहुत उष्ण जब वो हिंसा बन जाती है और दूसरे को छेदने लगती है, और एक बहुत निर्मल और शीतल चांद जैसी जब वो दूसरे को सिर्फ सहलाती है, छूती, लेकिन कहीं कोई आघात नहीं होता, पद चाप भी नहीं होता, पैरों की आवाज भी नहीं मालूम पड़ती। बुद्ध आपके पास से निकल जाएं तो ऐसे निकल जाते हैं जैसे कोई भी ना निकला हो। लेकिन चंगेज खान निकले तो ऐसा नहीं निकल सकता। सुना है मैंने कि चंगेज जब किसी गांव पर हमला करता तो उस गांव के सब बच्चों के सिर कटवा के भालों में छिदवा देता। चंगेज चलता अपने घोड़े पर, उसके सामने 10-10 हजार बच्चों के सिर भालों पर छिदे रहते। किसी ने पूछा कि बच्चों को इन भालों पर छिदवाने का क्या मतलब है, ये बच्चे तुम्हारा क्या बिगाड़? चंगेज ने कहा, पता कैसे चलेगा कि चंगेज इस गांव से गुजर गया?